सूबे के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा है, केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि सुधार कानूनों किसानों के हित में है। कुछ लोग किसानों को लगातार गुमराह कर गलत तथ्यों पर बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि यूपी सरकार किसानों को जागरूक करने के लिए ही किसान मेलों का आयोजन कर रही है, ताकि किसानों के लिए केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं की सही जानकारी और लाभ किसानों तक पहुंचाया जा सके। प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में 9 दिवसीय कृषि मेले का शुभारंभ करने पहुंचे कृषि मंत्री ने कहा है कि सरकार किसानों की बेहतरी के लिए काम कर रही है। किसानों को उन्नत बीज और सब्सिडी पर कृषि यंत्र मुहैया कराए गए हैं। इसके साथ ही यूपी में पीएम किसान निधि के तहत 2 करोड़ 35 लाख किसानों के खाते में 27,000 करोड़ की धनराशि पौने 2 साल के अंदर भेजी गई है। कृषि मंत्री ने कहा है कि सरकार की कोशिश है कि किसानों की उत्पादकता बढ़े और उसकी खरीद की भी सरकार ने व्यापक पैमाने पर व्यवस्था की है। किसानों को तकनीकी के साथ जोड़ते हुए उन्नत खेती के लिए कृषि वैज्ञानिकों के साथ भी जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा है कि 3 वर्षों में प्रदेश सरकार की सहायता से 30,000 सोलर पंप किसानों ने लगाए हैं। इसके साथ ही 1.5 लाख कृषि यंत्रों पर किसानों को सब्सिडी दी गई है। प्रयागराज के अखिल भारतीय सेवा संस्थान अलोपीबाग में 9 दिवसीय विशाल किसान मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में कृषि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में किसानों को स्टॉल के माध्यम से जानकारी दी गई। इस मेले के आयोजन से जहां किसानों को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है, वहीं वह अपनी समस्याओं का त्वरित निराकरण पा सकेंगे। जहां इन प्रयासों से किसानों को खाद बीज के संबंध में उचित जानकारी कृषि वैज्ञानिकों के माध्यम से दी जा रही है, वही सरकार की मंशा के अनुरूप किसानों को कम लागत में अधिक उपज करने के गुण भी सीखने को मिल रहा है। जहां मेले में दूरदराज से आए प्रगतिशील किसानों ने हिस्सा लिया, वहीं इस तरह के आयोजनों की सराहना भी की। किसानों का मानना है कि इस तरह के किसान मेलों से कृषि में नवाचार करने की तकनीकी जानकारी विभिन्न माध्यमों से मिल जाती है, जिसे किसान भाई अपनाकर कम लागत में अपनी उपज को बढ़ाकर अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। डिजिटल न्यूज इंडिया टुडे के लिए प्रयागराज से LN सिंह की रिपोर्ट। किसान बिल आए हैं वो किसानों के हित में हैं। कुछ लोगों ने उसके बारे में गुमराह करके और गलत तथ्यों के आधार पर लोगों से बातचीत करते हैं। ये कृषि मेला इसीलिए लगाए जा रहे हैं कि किसानों को सभी योजनाओं की जानकारी दिया जाए। बड़े पैमाने पर जो है हम लोगों ने उन्नतशील बीज किसानों को उपलब्ध कराए हैं, साथ साथ में कृषि यंत्रों को उपलब्ध करा रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के भीतर उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जिसमें 2 करोड़ 35 लाख किसानों के खातों में अब तक 27,000 करोड़ रुपए पौने 2 साल के भीतर गए हैं। तो हम लोगों ने कोशिश किया है कि जहां हमारे किसान बेहतर उत्पादन करें, अपनी उत्पादकता को बढ़ाएं, साथ साथ में उनकी खरीद की व्यवस्था को भी हम लोगों ने ठीक किया है और ये प्रयास किया है कि इन सारे सुविधाओं को किसानों तक पहुंचा सकें। इन कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें कैसे उन्नतशील खेती की जा सके और तकनीकी से जोड़ा जा सके, उसके लिए हम किसानों को वैज्ञानिकों के साथ संवाद कराते हैं, योजनाओं की जानकारी देते हैं। उसका परिणाम यह है कि राज्य के भीतर कृषि विभाग की योजनाओं से लाभान्वित होने वालों किसानों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। विगत 3 वर्षों में हम लोगों ने लगभग जो है वो प्रदेश के भीतर स्थापित किए 1.5 लाख से ज्यादा कृषि यंत्रों को किसानों के बीच में पहुंचाया है। ये प्रयास इसके माध्यम से हम कर रहे हैं। अभी एक विशेष अभियान पीएम किसान सम्मान निधि के खातों को ठीक किए जाने की दृष्टि से हम लोगों ने शुरू किया हुआ है। वो 1 फरवरी से लेकर के 3 फरवरी तक चलेगा, जहां प्रदेश के सभी विकास खंडों पर हमारे कृषि विभाग के कर्मी कंप्यूटर के साथ उपलब्ध रहेंगे और जिन किसानों के आधार कार्ड या अन्य डाटा या नाम का मिसमैच हो रहा है, उनको ठीक करने का वहां पर व्यवस्था किया जाए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के शहादत दिवस पर मैं अपनी ओर से और प्रदेश के किसान भाइयों की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।